हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओबेले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संविधान का महत्व क्या है। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि संविधान क्या है, इसको पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके बाद से हमारा कोर पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये जो टॉपिक हमने कवर किए हैं ये समझ बढ़ाने के लिए हैं। आप कैसे समझ को और ज्यादा डेवलप करते हैं, कैसे समझ और आप और अच्छी करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, ये सारे सवाल आपको इन 2-3 वीडियो में मिल जाएंगे, ताकि आपका एक इंटरेस्ट बन जाए। फिर हम कोर पार्ट पर, मतलब जहां से आपके सवाल आएंगे, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगले वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा और उसके एमसीक्यूज भी आपको साथ में मिलने लगेंगे, जो पीवाईक्यू के रूप में होंगे। जो पीवाईक्यू है आपके, वो भी आपको साथ में करवाना स्टार्ट कर देंगे, टॉपिक किया और पीवाईक्यू करें। तो अब संविधान के महत्व की अगर बात करें कि संविधान का महत्व क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, किसी भी चीज के महत्व की आप बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंस है वो हमेशा दो चीज से जुड़ा होता है। महत्व जो है, अगर आप महत्व की बात करते हैं तो महत्व आपका हमेशा जुड़ा होगा जरूरत से। बिना जरूरत के किसी चीज का महत्व नहीं होता। बिना जरूरत के किसी चीज का महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आप मेरी बात करें तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी दे रहे हैं, या कोई एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई रेलवे एनटीपीसी कुछ भी दे रहे हैं, तो आपको महत्व पता है सब्जेक्ट का, इसलिए आप मुझे देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जो 40 साल या 50 साल का हो गया, जिसका तैयारी से कोई लेना देना नहीं है, वो इस वीडियो को कम से कम देखेगा। या तो वो देखेगा अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो वो उसका नजरिया थोड़ा सा अलग होगा देखने का। और अगर वो तैयारी नहीं कर रहा है, कॉम्पिटिटिव फील्ड में नहीं है, इस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके लिए इस वीडियो का इंपॉर्टेंस जीरो है, तो वो नहीं देखेगा। जैसे हमें भूख लगती है, तो आप देखें जब हमें भूख लगती है, जब हम 2-3 दिन के भूखे होते हैं, अगर मैं बात करूं कि अगर भूख की बात करते हैं, तो जब आप 2-3 दिन के भूखे होते हैं तो आपको दाल चावल का महत्व भी वैसा ही कुछ लगता है ना। अगर आप दाल चावल खाते हैं तो उसका महत्व भी आपको कुछ वैसा लगता है जैसे आपने छोले चावल, पनीर पूड़ी कुछ खा ली हो। तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है कि हमारी जरूरत क्या है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो शायद आप रसगुल्ला, गुलाब जामुन की तरफ जाते, काजू कतली की तरफ जाते, या आप कोई अच्छी डिश की तरफ जाते। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज का दुनिया में जो महत्व है वो उसकी जरूरत के आधार पर है। अगर उसकी जरूरत आपको नहीं है तो इंपॉर्टेंस नहीं है। दुनिया में कई सारी चीजें आप देखते होंगे, आप लोग अपने आप में भी कई सारी चीजें देखते होंगे कि आपको जिस चीज की जरूरत है उस चीज का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत होता है। अगर आप देखें आपके घर में ऐसे पेन कई सारे पड़े रहते हैं, कई सारे पेन आप रखते हैं, पेन जरूरी चीज है, लेकिन जब ये पेन सिंगल बचता है और आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, जब आपको ओएमआर भरनी पड़ती है, जब आप ओएमआर बेस्ड पेपर देते हैं, तब पेन का महत्व आपको समझ में आता है। आप कैसे घबराते हैं, बोले कहां गया, देना यार एक। और वही चीज घर में है तो आप बोले नहीं है, तो दुकान से खरीद कर आते हैं। तो जरूरत आपकी बढ़ती घटती है, उसके हिसाब से आपका इंपॉर्टेंस भी बढ़ता घटता है। जैसे ही जरूरत बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस भी आपका बढ़ जाता है। तो संविधान के महत्व की अगर हम बात कर रहे हैं कि संविधान का महत्व क्या है, तो सबसे पहले समझना होगा संविधान की जरूरत क्यों है। जब आप उसकी जरूरत को समझ जाएंगे, वो सारी जरूरतें क्या बताएंगी, उसके इंपॉर्टेंस को बताएंगी। क्योंकि हर एक जो नीड है, हर एक जो जरूरत है, वो क्या फुलफिल करेगी, उसके महत्व को बता रही होगी, उसके महत्व की तरफ उंगली उठा रही होगी, उसके महत्व की तरफ उंगली कर रही होगी। अगर आप उसकी जरूरत समझ गए, जैसे हमने कि संविधान क्या है, तो आपने देखा था कि लिखित है और अलिखित है। तो आपने देखा हुआ था कठोर है और लचीला है। हमने बात करी थी क्या लिखित जरूरी है, तो आप समझ गए कि इसका महत्व क्यों है। क्योंकि अगर ऐसे देश में हमने अलिखित संविधान बनाया, तो आप देखिए कई सारे लोग, जहां पर लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, तो गड़बड़ हो सकता है। तो यहां पर जरूरत क्या थी, लिखित की। तो महत्व क्या हो गया, लिखित संविधान का। तो महत्व का मतलब आप समझ गए कि महत्व का सीधा मतलब आप जरूरत से देखेंगे कि जरूरत क्या होगी, कैसी होगी, सीधा संबंध आपका जरूरत से देखने को मिलेगा। अब संविधान की जरूरत आपको क्यों होती है, आप क्यों संविधान के पीछे भागते हैं, क्यों दुनिया में कहा जाता है कि संविधान चाहिए, लिखित चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, उसमें एक संविधान होना चाहिए, सत्ता का जो बंटवारा है, सत्ता का जो सोर्स है वो जनता में होना चाहिए, तो लोकतंत्र की बातें क्यों करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखें संविधान की जरूरत क्यों है, तो कुछ पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहली बात आती है भरोसा और सहयोग बढ़ाने के लिए, भरोसा बढ़ाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए आपको संविधान की जरूरत होती है। अब सवाल आएगा कि सर ये किस में आप भरोसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं,
किसके बीच में आप सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं? तो आपने देखा होगा सामान्य तौर पर आपका उत्पीड़न करने वाले और जिनका उत्पीड़न होता है वो एक ही जगह के लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आप देख रहे होंगे कि भारत जब आजाद हुआ था, अगर मैं भारत के रिस्पेक्ट में भी बात करता हूं, अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बात करता हूं, तो आप देखते होंगे यहां पर आपने एक राजा देखा होगा और आपने प्रजा देखी होगी। ये दो चीजें आपने देखी होंगी। ये राजा हो सकता है किसी राज्य का बहुत अच्छा हो और हो सकता है कि राजा अच्छा ना हो। जब ये राजा अच्छा नहीं था तो इसने क्या किया था? इस राजा के द्वारा इन पर अत्याचार किया गया था, इनका शोषण किया था। इनका शोषण किया था। अब संविधान जब लग गया है, ये तैयार हो गया है, ये राजा तैयार हो गया है कि हम बदलने के लिए तैयार हैं, ये राजा रेडी है कि हम बदल जाएंगे, तो ये जनता कैसे जनता कैसे इस राजा के ऊपर विश्वास करे जो कल तक अत्याचार कर रहा था और आज बदलने को तैयार हो गया है? दुनिया के कई सारे देशों में ये भी बात हुई है, बदले। हमारे यहां की आप बात देख लो, कई सारे राजा अच्छे थे, कई सारे राजा खराब थे। अब साउथ अफ्रीका की बात देख लो, आप अफ्रीका के कोई दूसरे देशों की बात देख लो, तो अब जनता कैसे विश्वास करे? और अगर जनता ने विश्वास कर भी लिया है, जनता ने इसके ऊपर विश्वास कर भी लिया है, अब इसको लगता है कि इनने विश्वास बस किया, क्या ये सहयोग करेंगे शासन चलाने में? तो विश्वास और सहयोग, ये दोनों चीजें जब होंगी तभी क्या होगा? तभी फिर आप एक अच्छा लोकतंत्र डेवलप कर पाएंगे। और उस अच्छे लोकतंत्र के लिए आपको इस वाली बात की जरूरत पड़ेगी, संविधान की आपको जरूरत वहां पर पड़ने वाली है। तो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि भरोसा और सहयोग, तो भरोसा कैसे? क्योंकि अगर हमने देखा कुछ बड़े लोग थे, अगर हम समाज की बात करते हैं भारत की, तो इसमें कुछ अमीर, ये जमींदार लोग थे। संविधान लागू होने के बाद, देश के स्वतंत्र होने के बाद जमींदारी प्रथा आपने देखा 1950-51 में खत्म की गई। तो क्या सहयोग होगा? जमींदारों को लग रहा था ऐसा तो नहीं कि हमारी जमीन जिस पर जो खेती कर रहे हैं वो कब्जा कर लेंगे, या जो खेती कर रहे हैं उनको लग रहा था कि जमींदार ऐसा नहीं कि हम तो सारी जमीनें छीन ले। तो इन दोनों के बीच में भी सहयोग और भरोसा डेवलप करना था। तो हम क्या देखें यहां पर भरोसा और सहयोग किसके बीच में डेवलप करना है? तो मोटे तौर पर लिख दूं शासक और प्रजा के तौर, प्रजा में शासक और प्रजा, रूलर एंड सिटीजन ऑफ द कंट्री के बीच में आपको ट्रस्ट डेवलप करना है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है। वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? तो भरोसा और सहयोग की बात हो गई। बिना भरोसे और सहयोग के आप अच्छा संविधान नहीं बना पाएंगे, बिना भरोसे और सहयोग के अच्छा लोकतंत्र, अच्छा देश नहीं बना पाएंगे। सहयोग की तो आवश्यकता आपको होगी ही होगी। फिर आता है कि फैसले लेने का अधिकार किसमें? तो सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी पड़ेगी यहां पर कि लोकतंत्र आपको बताता क्या है ना? सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी पड़ेगी यहां पर कि लोकतंत्र हमको बताता क्या है, कि लोकतंत्र में चीजें होती क्या क्या है ना? संविधान की हम बात करें कि संविधान में क्या क्या होता है, तो आप देखिए संविधान ये तय करता है, ये बताता है संविधान कि शक्ति किसके पास होगी, पावर किसके पास होगी, और इस शक्ति का उपयोग कैसे करेगा कोई व्यक्ति। अगर यूज करना है इस पावर का तो कैसे करेगा, इस शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, है ना? इस शक्ति का वितरण कैसे होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, या पावर को कैसे बांटेंगे, और इस शक्ति का सोर्स कौन होगा, इस शक्ति का स्रोत कौन होगा, सोर्स कौन होगा। ये सारी बातें संविधान के द्वारा बताई जाती हैं। तो वही बात यहां पर की जा रही है कि जो कानून है वो फैसले लेने का अधिकार किसके पास होगा। तो फैसले लेने का अधिकार सरकार के पास होगा, लेकिन वो सरकार किसके द्वारा चुनकर आएगी, उसकी एक व्यवस्था बनाई गई, वो सरकार जनता के द्वारा चुनकर आएगी। और सरकार के 2-3 रूप यहां पर अगर आप देखें, ताकत का बंटवारा यहां पर किया गया है। तो फैसले लेने का अधिकार होगा, लेकिन अगर आप देखें सरकार के अलग अलग रूप आप यहां देखेंगे। शक्ति आ गई, वितरण हो गया, कैसे बांटेंगे, तो इनको आप देखें सरकार के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलते हैं। एक कार्यपालिका आप देखते हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एक विधायिका होती है लेजिस्लेचर, और एक होती है न्यायपालिका।
इन्हीं के बीच में तो शक्ति का बंटवारा किया गया है, कार्यपालिका के बीच में, विधायिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में। इनमें ताकत को बांटा गया है, इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो अब ये हमें पहले देखना था कि इनका सोर्स क्या है, ये ताकत कैसे आ रही है। तो सोर्स हमने देखा था कि सिटीजन ऑफ इंडिया है। सोर्स हम जानते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब जिस भी देश में हम संविधान की बात कर रहे हैं, चूंकि हम भारत में बात कर रहे हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। और अगर आप देख रहे हैं यहां पर कि अब जब ये सोर्स चुन लिया गया, सरकार बना दी गई, तो पावर जो बांटा गया है, शासन के जो अंग हैं, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी सेट ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जब बात करी थी, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनमें ताकत का बंटवारा हो गया। तो कौन सा डिसीजन कौन ले सकता है, ये जनता को पता होता है। निर्णय कौन कर रहा है, हमारे अगर कोई चीज का उल्लंघन हो गया है, हमें कोई तकलीफ हो गई है, तो हमें कहां जाना है, ये सब कुछ हमें पता होता है। निर्णय कौन कर रहा है, शक्ति किसके हाथ में है, सत्ता को चुनेगा कौन, ये सब कुछ यहां पर पता होता है। तो एक बात यहां पर आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक बात यहां पर आ जाती है जिसको हम कहते हैं फैसले लेने का अधिकार। सरकार के पास होगा, लेकिन सरकार जनता के द्वारा चुनकर आएगी। सरकार के कई सारे अंग होंगे जिसको आप देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के रूप में, और एक अलग पार्ट बनाया गया है न्यायपालिका, जो हमारी अभिभावक के तरीके से होती है, जो संविधान की देखरेख करती है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ संविधान की जरूरत इसलिए है कि हमें पता चल गया कि हम सोर्स हैं, हमसे ही सरकार का गठन हो रहा है, हम ही शक्ति का सोर्स है। हम मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो सोर्स ऑफ द पावर है, लेकिन उस सोर्स के पास भी तो कुछ राइट होना चाहिए। हमारा मन कर रहा है कि पिज्जा खा लें, हमारा मन कर रहा है कि दाल चावल खा लें, हमारा मन कर रहा है कि ताजमहल घूम लें, कभी मन कर रहा है कि हम बनारस चले जाएं, कभी मन कर रहा है कि झोपड़ी में रहें, कभी मन कर रहा है कि पैसा कमा के महल में रहें, कभी मन करता है कि लग्जरी कार में घूमे, कभी मन करता है कि बैलगाड़ी में घूमे। ये मन तो करता रहेगा, लेकिन आपके पास अधिकार तो हो क्या। अगर आप देखेंगे अगर आप पहले का सिस्टम आप देखते होंगे तो कई सारी चीजों में आप देखेंगे कि आपको ये परमिशन नहीं दी गई है या आपके पास ये पावर नहीं है। अगर आप संविधान के पहले की बात करते हैं तो आप जैसे राजघरानों में होता है वैसी चीजें आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर नागरिक अधिकार के तहत आप में कुछ अधिकार दिए गए हैं कि ये आपके मिनिमम राइट हैं, जो आपके अपने हैं, और इन पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, किसी प्रकार से कोई इसको कम नहीं करेगा। जैसे हमारा जो मन करे खाने का, हमारा जो मन करे घूमने का, जैसे मन करे रहने का, डल्लप के गद्दे पे सोना है या चटाई पे सोना है, खटिया पे सोना है या डबल बेड पे सोना है, छत में रहना है या जमीन में रहना है, झोपड़ी में रहना है या घर में रहना है, ये सब कुछ हमारे राइट हैं। तो कम से कम ये राइट तो हमें पता हो, बेसिक राइट क्या है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये ऐसे कई सारे अधिकार जो दिए गए हैं हमारे संविधान में, उनको हम नागरिक अधिकार, और हमारे संविधान में उनको हम मूल अधिकार के रूप में पढ़ते हैं। तो ऐसे नागरिक अधिकार लोगों को पता तो हो, आपने सब कुछ बहुत अच्छा बना दिया और लोगों के अधिकार ही छीन लिए। अब मान लीजिए अधिकार छीन लिया तो उनसे बोलने का अधिकार छीन लिया। अब आप गलत कर रहे हैं तो उनके पास अधिकार ही नहीं बोलने। कौन बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं, कौन बताएगा कि सरकार गलत कर रही है। तो ऐसे अधिकार वहां पर आपको देने पड़ेंगे। तो संविधान की जरूरत क्यों है, ताकि लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सकें, इन अधिकारों पर किसी प्रकार की कटौती ना हो और इन अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए भी संविधान की जरूरत है। लोगों की आकांक्षाएं, मतलब अगर आप देखें कि दुनिया के किसी भी देश का संविधान जो होता है वो उनके इतिहास और उनकी कुछ आदर्श और उनकी जो कीमतें हैं उनको लेकर उनका एक भविष्य दर्शाता है। तो वो लोगों की इच्छाएं भी क्या होती हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर कुछ ब्राइट रहे। तो वो चाहते हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं कि संविधान के माध्यम से एक अच्छे समाज का निर्माण हो। उनकी इच्छाएं होती हैं कि डेवलपमेंट हो, यहां पर चीजें आए, लेकिन हमारी जो हमारे बेस कीमती या हमारे कीमती मूल्य हैं, हमारी कीमती मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनको भी ना तोड़ा जाए, उनको भी रखा जाए। इसके लिए भी संविधान की जरूरत होती है। और एक अच्छे समाज का निर्माण हो, और एक अच्छा समाज ही अच्छे देश का निर्माण करता है। अगर उस देश के निवासी बहुत अच्छे हैं तो वो देश बहुत अच्छा है, अगर निवासी अच्छे नहीं है तो फिर वो देश अच्छा नहीं कहलाएगा। तो एक अच्छे समाज का भी निर्माण किया जा सके। तो संविधान क्या हो गया, हमने क्या बात करी कि भरोसा और सहयोग हो जाए जनता और शासक के बीच में। फैसला लेने का अधिकार, मतलब जो सरकार आ रही है तो फैसला लेने का अधिकार किसके पास है, जनता को यह पता हो कि कौन निर्णय कर रहा है, निर्णय कैसे हो रहा है, सरकार क्या है, सरकार को कौन चुनता है, सरकार को और शक्ति का वास्तविक स्रोत क्या है, यह हमको पता हो।
फिर जो संविधान में जो हमें मतलब जनता है उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं वो भी सुरक्षित रहे जा सकें। फिर आम लोगों की कुछ इच्छाएं होती हैं, अधिकार सुरक्षित रहने के बाद भी, जैसे हमारी आपकी जो इच्छाएं हैं, हमारे माता पिता की इच्छाएं हैं कि हम आप लोग और अच्छे आगे जाएं, हमारी इच्छाएं होंगी कि हमारी अगली पीढ़ी और अच्छी जाए, समाज और अच्छा हो। तो ऐसी हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, हम चाहते हैं कि हमारा समाज और ग्रो करे, डेवलप करे, टेक्नोलॉजी आए, कोई बेरोजगार ना रहे, सब बहुत अच्छे से रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसी कुछ इच्छाएं समाज में रहती हैं और हमारी जो वैल्यू है वो दुनिया भर में बढ़ती चली जा सके। उसके लिए चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं है कि एक अच्छे समाज के तौर पर भी हमें दुनिया देखे, तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो। इन सबके बाद संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि अगर आपने सरकार के ऊपर नियंत्रण नहीं रखा, सरकार पर आपने अगर कंट्रोल नहीं रखा, तो सरकार अपने पावर का दुरुपयोग कर सकती है। सरकार मतलब सरकार में बैठे पदाधिकारी या सत्ता में बैठे लोग। हो सकता है सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है वो तानाशाह हो जाए, मतलब वो अपने हिसाब से चीजें चलाने लगे, आपके पास कुछ रहे ना। तो क्या करे, सरकार के अधिकारों की सीमा, लिमिटेशन ऑफ राइट्स ऑफ गवर्नमेंट की, सरकार के अधिकारों की कुछ सीमाएं होंगी, उनमें रहकर ही काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि जब जिस भी गेंद पे चाहो उस पर छक्का मार दो, ऐसा नहीं होगा। जो गेंद सम्मानजनक है उसको सम्मान आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको कि नहीं, कि आपकी कुछ सीमाएं होंगी, उस सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही आप काम कर पाएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि आप चाह रहे हैं कि हमें, मान लीजिए एक नियम मैं बताता हूं, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हमें देश की जनसंख्या को नियंत्रण करना है। एक बहुत हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम दुनिया के नंबर 1 कंट्री हो गए हैं इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या के संदर्भ में देखते हैं तो हम दुनिया के नंबर 1 देश है। सरकार का कल मोड़ फेरा कि हमें अपने देश की पॉपुलेशन कम करनी है। आपने बोला सर ये तो बहुत अच्छा कदम है, तो उसने बोला कि हर घर में, जिस घर में 10-10 लोग हैं, 3-3 को पकड़ के जेल में डाल दो, उनकी हत्या कर दो। क्या सही है? अब अगर आप ये देखोगे कि सरकार जनसंख्या कम कर रही है तो कम करने के लिए कुछ कदम उठा रही है, तो कुछ लोग आप बोलेंगे बहुत सही है, लेकिन वो कैसे कदम उठा रही है? बियॉन्ड द बाउंड्री, सीमा से बाहर जाकर, वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करके। तो उसकी भी सीमाएं होंगी कि आप जनसंख्या को कम करने के लिए कुछ चीजें, कुछ पॉलिसीज, कुछ एजुकेशन आप डेवलप करें, ताकि लोग अपने आप समझ सकें कि हमें कैसे रहना है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। हत्या करवाकर आप जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो ऐसी ही चीजों के लिए क्या की गई है? सीमाएं बनाई गई हैं कि सरकार के अधिकारों की भी सीमाएं हैं, उनमें रहकर ही इनको काम करना है। यही सब बातें हैं जो संविधान की महत्वता को बताती हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में बात करी कि अगर आप जरूरत की बात करते हैं तो जरूरत ही महत्व को बताती है। तो यही संविधान का महत्व होता है। इससे कारण से ही संविधान की हमें आवश्यकता भी होती है और यही संविधान का महत्व भी है। आवश्यकता और महत्व जुड़े हुए हैं संविधान के नजरिए से अगर हम देख रहे हैं तो क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो संविधान का क्या मतलब है? अगर संविधान ये सब चीजें नहीं दे पा रहा तो उसका महत्व हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं। तो बात समझ में आई कि संविधान का महत्व क्या है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि संविधान का महत्व क्या है। तो संविधान का महत्व आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। हमारे ये बहुत सारे स्कूल एजुकेशन के टॉप कोर्सेज हैं जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। आपके अपने चैनल जो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल हैं वहां पर हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी जो वेबसाइट है, इन तीनों जगह आप 100% फ्री देख सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के कॉम्पिटिटिव चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगले पार्ट से हम कोर पॉलिटिकल साइंस जो है, आपकी जो कोर राज व्यवस्था है, वो हम स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट का होगा, दूसरा टॉपिक आपका पीवाईक्यू का होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।